जी अभी सर ऑन है, नंबर आ रहे हैं सर, मतलब ऑन है। थैंक यू सर। मैं आऊँ बोर्ड नज़र आए, आप इस तरफ अगर आ सकें तो। जी मेरा नाम जैन मोमिन है। मैं चाहता हूँ कि सब एक मिनट मेरी बात सुने, मैं आपके फ़ायदे की बात कह रहा हूँ। देखिए जी, मैं पिछले 4-5 सालों से कह रहा हूँ कि वास्ता डिपार्टमेंट को कह रहा हूँ कि बराए मेहरबानी हैदराबाद में गटर लाइन बनाई जाए। आए दिन देखिए अभी भी गटर का पानी खड़ा है, जिससे जी बीमारियाँ फैल रही हैं, गंदगी फैल रही है और कचरा और बदबू फैल रही है, आपको मसला हो रहा है। लेकिन जी 4 सालों से पिछले वास्ता जो डिपार्टमेंट है वो मेरी बात नहीं सुन रहा। हमारे पूरे शहर में ये जी मेरी प्लानिंग है, पूरे शहर में स्टॉर्म टनल बनना चाहिए। स्टॉर्म टनल एक टनल होता है जो बारिश को पानी को निकालने के लिए जो टनल होता है वो स्टॉर्म टनल होता है। लेकिन अफसोस है कहीं भी शहर में स्टॉर्म टनल नहीं बना हुआ, जिसकी वजह से हमारे सारा पानी खड़ा है रोडों पे। जब भी बारिश होती है गंदा पानी खड़ा हो जाता है। लेकिन जी ये मेरी जो प्लानिंग है, डिज़ाइन है, ये और ज़्यादा काम करेगी। वो कैसे? देखिए जी, ये आम पत्थर जो है, ये खुश्क पत्थर है, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन इस पत्थर से हम पानी बना सकते हैं। अभी इसमें कतरा पानी नहीं है, लेकिन इस पत्थर से हम पानी बना सकते हैं। इससे हम खाना बना सकते हैं। जिस तरह अनाज होता है उसी तरह हम इससे खाना निकाल सकते हैं और इससे हम बिजली बना सकते हैं। ठीक है ना जी, ये मशीन मेरी काम करेगी और इस मशीन का नाम है प्लाज्मा गन। जी अगर आप हॉस्पिटल गए और लाल बत्ती गए हो, अगर आप लाल बत्ती हॉस्पिटल, तो उनके पास एक मशीन है, किडनी की मशीन है, जो किडनी के पत्थर को बगैर ऑपरेशन के निकाल देती है, ख़त्म कर देती है। वही मशीन हम इस्तेमाल करेंगे इस पत्थर से गैस बनाने में, भाप बनाने में। ठीक है, जब पत्थर भाप बनेगा तो जी ये इसमें अलग अलग गैसें निकलेंगी। ठीक है ना जी, हर गैस का अपना फ़ायदा है। पहले जो 2 गैस होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उससे जी ये दूसरी मशीन है जो मैं चाइना से मंगवाई है, इसको कहते हैं फ्यूल सेल। ठीक है ना जी, ये पाकिस्तान में इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा अफसोस से। ये जी मशीन हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन गैस से पानी बनाएगी। ठीक है ना, अगर यहाँ से हम हाइड्रोजन का धुआं डालेंगे, यहाँ पे हम ऑक्सीजन का धुआं डालेंगे, ये बिजली बनाएगा। और उसका और दूसरा क्या होगा, उसमें पानी बनाएगा, बिजली बनाएगा और पानी बनाएगा। ठीक है ना जी, ये 2 काम करेगा यहाँ पे। ये सब मैं जी हवाई बात नहीं कर रहा। अमेरिकन कंपनी एस्ट्रोफोर्ज, नासा और BMW जर्मनी की कंपनी, ये सारी ये काम कर रही है इस चीज़ पे, पत्थरों से गैस बनाना, खाना बनाना, बिजली बनाना। ठीक है ना जी, अफसोस है हमारे यहाँ जो पिछले हफ्ते इलेक्शन भी हो चुका है, किसी नुमाइंदे ने इस पर बात नहीं की। अगर इस पर बात करता तो हाँ हम अपनी कैसे देखें जी, हमारे मुल्क के पास पहले तो पैसे नहीं है, सब चीज़ें बाहर से मंगवाता है। खासकर जो हमारे जो किसान वो सारे फर्टिलाइज़र उनको जो मिलता है वो बाहर से आता है। आपको मालूम है आज हमारे जो यूक्रेन रशिया की जंग की वजह से फर्टिलाइज़र की कीमतें बढ़ गई हैं, तो हमारे अनाज भी महंगा हो गया है, अब महंगाई बढ़ गई है क्योंकि फसल महंगी हो रही है। ठीक है, तो हम इस मशीन से नाइट्रोजन गैस से अपना फर्टिलाइज़र बना सकते हैं पत्थरों से। उसको हम फसल की रेट को बिल्कुल कम लेके आ सकते हैं, अनाज को बिल्कुल कम कर सकते हैं। ओवरऑल हमारी महंगाई कम हो सकती है। आज ही पेट्रोल 200 रुपये लीटर, 250 रुपये लीटर मिल रहा है, कीमतें आए दिन बढ़ती जा रही है पेट्रोल की। हम आम पानी से हम गैस बना के जो उससे हम गाड़ियाँ चला सकते हैं। ये जी मैं बात नहीं कर रहा, टोयोटा कंपनी है, इसी ब्रांड की कंपनी जो जो गाड़ी हम चलाते हो, यही ब्रांड अमेरिका और चाइना में हाइड्रोजन से पानी बना रहा है और गाड़ियाँ चला रहा है। लेकिन पाकिस्तान में इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे। हम अगर पानी से गाड़ियाँ चला रहे थे तो आज हमारी महंगाई होती ही नहीं। पेट्रोल की वजह से महंगाई होती है ना, सबसे बड़ी बात है। हम पानी से, इस मशीन से हम पानी से गाड़ियाँ चला सकते हैं। कैलिफोर्निया में टोयोटा कंपनी का जो ऑफिस है उसके वहाँ पे बाहर इससे चलने वाली गाड़ी खड़ी है, आप खरीद सकते हैं आज भी। लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा। कैलिफोर्निया में वहाँ पे जिस तरह हमारे पेट्रोल की स्टेशन होती है, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस की स्टेशन है, पानी की स्टेशन है। ये जी मशीन जो गैस को पानी बनाती है और उससे बिजली बनाती है, 2 काम करती है। ठीक है ना जी। और ये सोलर फूड, फिनलैंड की कंपनी सोलर फूड, इसी गैस से धुएं से जो पत्थर से निकलेगा, कितने की मिलती है भाई? उससे खाना बना रहे हैं। सर ये पाकिस्तान में है ही नहीं, तो पाकिस्तानी, तो सर ये मैं आपके अवेयरनेस में आपको बता रहा हूँ कि ये हमें लेके आनी होगी। हमारे नुमाइंदे जो वोट लेने आते हैं वो इस पर बात ही नहीं कर रहे। अच्छा। हमारे पार्लियामेंट में सर बजट बन रहा है, इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्या है ये? चर्चा कर सर आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसको सर। इसको सर कहते हैं फ्यूल सेल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल कहते हैं। इस तरफ हवा जो पत्थरों से धुआं निकलेगा ना, उसमें 2 धुएं होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस तरफ हाइड्रोजन होता है। जी हाँ सर, ये बिल्कुल बड़ा प्रोजेक्ट होगा। और इस तरफ ऑक्सीजन जाएगी और यहाँ से बिजली बनेगी
और दूसरा पानी भी निकलेगा यहाँ से, दोनों काम हो रहे हैं, दो गैसों से जब मिलती है। आपको मालूम है जो पानी होता है वो दो गैसों से बना होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। तो वही गैसों को हम पत्थरों से निकालेंगे और ये चीज़ें बनाएंगे। अब हमको बता रहे हैं कि भाई आगे बात करें। बिल्कुल। अब सर आगे मैं आता हूँ अहम बात पे कि हम जी इसी मशीन से अंडरग्राउंड ज़ेर ज़मीन खुदाई कर सकते हैं। जिस तरह एक कब्र को आपको मालूम है 12 घंटे एक कब्र को खोदने में लगते हैं, हम 1 सेकंड में एक कब्र खोद सकते हैं इस मशीन से, और उस मशीन से हम अंडरग्राउंड नाले बना सकते हैं, ठीक है ना। जो मैं कह रहा हूँ जी हमें 2030 से पहले हमें नाले बनाने होंगे, वरना जी बारिशों का जो टाइम है वो बढ़ सकता है, सैलाब और ज़्यादा आएंगे। अभी इस साल भी जी सैलाब आया था, पाकिस्तान कितना मुतासिर हुआ है, ठीक है ना जी। लेकिन जी आपको मालूम है दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क है जो हमारी अभी मदद कर सकता है, वो है इज़राइल। इज़राइल जी टेक्नोलॉजी में, मशीन में इज़राइल सबसे ऊपर है, ठीक है ना जी। और इज़राइल को आप मालूम है जो पानी को जो इस्तेमाल सबसे बेहतर करता है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, इज़राइल सबसे ख्याल से पानी को इस्तेमाल करता है, एक एक बूंद को वो देखता है, उसको इस्तेमाल करता है, ठीक है ना जी। तो हमें उसे सीखना चाहिए, ठीक है ना जी। और दूसरा अगर मन एक्सचेंज रेट देखिए, डॉलर 250 रुपये हो गया है अभी पाकिस्तानी डॉलर का, इज़राइल का 60 रुपये है, और भी कम हो सकता है अगर हम उनसे हम थोड़ा अपने बिजनेस के और अपने कारोबार और हमारी रिलेशन बेहतर हो। लेकिन अफसोस है जी यहाँ पे इस पे कोई बात नहीं कर रहा। ये इसका बारे में तो बताओ क्या जी सर 1 मिनट में सिर्फ लेक्चर ख़त्म कर दूँ फिर आपको फिर से समझाता हूँ। जी मैं एप्लीकेशन कमिश्नर हैदराबाद को लिख रहा हूँ, पूरे हैदराबाद के जी ये वोट साइन भी दिए, आपसे भी अपील मुझे वोट दें ताकि हम इजराइल से इन्वेस्टमेंट मांगे इस मशीन के लिए। ये मशीन एक बार आ गई थी, महंगाई ख़त्म हो जाएगी, हमारा मुल्क खुशहाल होगा। जी हाँ सर, यहाँ पे शुक्रिया सर आप भी। क्या होगा भजन? सर इससे अगर एक बार ये मशीन बन गई खुशहाली होगी सर। ये इन्वेस्टमेंट के लिए हम इनकरेज करें इजराइल को, भाई हमारे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें मशीन बनाने में। सर ये मेरी प्राइवेट कंपनी है, वासा काम करे ना करे, ये कंपनी में जो बना रहा हूँ हमारे नाले में कंपनी खुद बनाएगी, वासा काम करे नहीं करे। और मैं आपके हालत बेहतर, जो अभी देखें वो पिछले पूरा गंदा पानी खड़ा है, वो जब मेरी मशीन बन जाएगी कभी पानी खड़ा नहीं होगा। जी सर मेरा नाम जैन मोमिन है सर। आपका जैन मोमिन। मैं जो पिछले 6 सालों से काम कर रहा हूँ, अगर आपको मैं ये भाई मेरा इंजीनियर है, मेरा नहीं ये तजुर्बा कर रहा है। हाँ सही बात है, सही कर रहा है। नहीं सर मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, नहीं मैं सर एक मेहनत कर रहा है कि पाकिस्तान के मैं सर एक आम सोशल वर्कर हूँ, क्योंकि अगर इंजीनियर तो एक पोस्ट होती है, मेरी कोई पोस्ट नहीं है। वैसे मैं जो रिसर्च करता हूँ इंटरनेट से, ठीक है ना जी। आपको मालूम है ये जो रिसर्च कर रहा हूँ, इवन जो दुनिया के बड़े साइंटिस्ट हैं इजराइल के अंदर, अमेरिका के अंदर भी ये बात नहीं की जा रही। सही कर रहा है दोनों अंगूठा नहीं सर एक काफ़ी है, शुक्रिया सर। आपका भी अंगूठा चाहिए? साइन कर दूं? मेरी रेंजर में होती है भाई, रेंजर सेट को। अच्छा साइन भी सर कर सकते हैं, मैं बिल्कुल सूबेदार हूँ रेंजर में। ज़बरदस्त। हमारी क्योंकि सर तरफ से देखिए इंशाल्लाह आपको हर किस्म का बिल्कुल सर, हमारे पाकिस्तान कर्जों के डूबा हुआ, कोई काम ही नहीं कर सकता, इनके पास पैसे ही नहीं है 1 रुपये के कि वो बड़े काम कर सके, बड़े प्रोजेक्ट कर सके। ताउन हो सका हमारी जी, और मेरा काम है कि बाहर से फंड लेके हमारे मुल्क को बेहतर करना। शुक्रिया सर, आपने वोट दिया, शुक्रिया, थैंक यू। नहीं सर, थैंक यू।